नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी पसंदीदा चैनल टाइम विद उर्मिला पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जीवन में ग्रहों और प्रकृति की ऊर्जा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हर महीना अपने साथ कुछ खास ऊर्जाएं और बदलाव लेकर आता है। हमें उन ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित कर पाते हैं। आज हम एक ऐसे ही बेहद खास विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे घर की सुख शांति से जुड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वास्तुशास्त्र की। दोस्तों, अगस्त का महीना कई मायनों में बहुत खास होता है। इस महीने में कई त्योहार आते हैं और प्रकृति में भी कई बदलाव होते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस महीने में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जिनकी वजह से कुछ खास दिशाओं में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। अगर हम इन ऊर्जाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो अनजाने में हम कुछ ऐसी वास्तु गलतियां कर बैठेंगे जिनसे हमें धन हानि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और घर में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको उन 5 सबसे बड़ी वास्तु गलतियों के बारे में विस्तार से बताऊंगी जिन्हें आपको अगस्त के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये गलतियां क्या हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि इनका आपके जीवन पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको इन गलतियों को सुधारने के आसान और प्रभावी उपाय भी बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने घर को अगस्त की नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके घर और परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। इससे आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को कभी मिस नहीं करेंगे। वास्तु गलती नंबर 1, घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को गंदा रखना। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली और सबसे बड़ी वास्तु गलती है घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को गंदा रखना या भारी सामान रखना। वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को ईश्वर का स्थान माना जाता है। ये दिशा जल तत्व और बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और ज्ञान का मुख्य स्रोत है। इसी दिशा से दिव्य ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। अगस्त में ये गलती क्यों है खतरनाक? ज्योतिष के अनुसार अगस्त के महीने में बृहस्पति और सूर्य का संबंध कुछ ऐसा होता है कि ईशान कोण में अगर कोई दोष हो तो इसका नकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये महीना कई शुभ त्योहारों का होता है, जैसे रक्षाबंधन। इन त्योहारों के समय पूजा पाठ और सकारात्मक ऊर्जा का महत्व बढ़ जाता है। अगर आपका ईशान कोण गंदा या अवरुद्ध है तो आपके घर में इन शुभ ऊर्जाओं का प्रवेश रुक जाएगा। अगर आप ये गलती करते हैं तो क्या होगा? धन हानि। ईशान कोण के दूषित होने से घर में बरकत नहीं आती, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं या फिर व्यर्थ के खर्चों में निकल जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। घर के सदस्यों का स्वास्थ्य, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का खराब हो सकता है। बेवजह की बीमारियां और अस्पताल के खर्चे बढ़ जाते हैं। मानसिक तनाव। घर में शांति भंग होती है। लोगों के बीच आपसी तालमेल की कमी होती है जिससे तनाव और झगड़े बढ़ते हैं। निर्णय लेने में कठिनाई। घर के मुखिया या सदस्यों को सही निर्णय लेने में परेशानी होती है जिससे काम बिगड़ जाते हैं। वास्तु उपाय, इसे कैसे सुधारें? सफाई। सबसे पहले ईशान कोण को पूरी तरह से साफ और अव्यवस्था मुक्त रखें। यहाँ किसी भी तरह का कूड़ा, कचरा, कबाड़ या वकड़ी के जाले ना हो। हल्का रखें। इस कोने को हमेशा हल्का और खुला रखें। यहाँ कोई भी भारी फर्नीचर या स्टोर रूम ना बनाएं। जल तत्व को बढ़ाएं। इस दिशा में एक छोटा इंडोर वाटर फाउंटेन या एक पानी से भरा पात्र रखें। ये निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा घर। यदि संभव हो तो अपने घर का पूजा घर इसी दिशा में बनाएं। पौधे। यहाँ मनी प्लांट या तुलसी जैसा कोई पौधा लगाएं यदि दिशा के अनुरूप हो। रंग। हल्के नीले, सफेद, क्रीम या हल्के पीले रंग का प्रयोग करें। वास्तु गलती नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर गंदगी और अंधेरा। दोस्तों, हमारी दूसरी बड़ी वास्तु गलती है घर के मुख्य द्वार को गंदा या अंधेरा रखना। मुख्य द्वार सिर्फ अंदर बाहर जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि ये हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन के प्रवेश का मुख्य द्वार है। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी भी व्यक्ति की पहली छाप उसका चेहरा होती है, वैसे ही घर की पहली छाप उसका मुख्य द्वार होता है। अगस्त में ये गलती क्यों है खतरनाक? अगस्त का महीना वर्षा ऋतु का होता है। इस महीने में चारों तरफ कीचड़, धूल और गंदगी का माहौल रहता है। अगर आप अपने मुख्य द्वार को साफ नहीं रखेंगे तो ये नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने देगा। इस महीने में कई शुभ त्योहार भी आते हैं,
त्योहारों में देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं। अगर मुख्य द्वार पर गंदगी या अंधेरा होगा तो लक्ष्मी माता और अन्य शुभ शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अगर आप ये गलती करते हैं तो क्या होगा? धन का आगमन बाधित। मुख्य द्वार पर गंदगी होने से धन का आगमन रुक जाता है, नए अवसर हाथ से निकल जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है जिससे घर में हमेशा तनाव, झगड़े और अशांति बनी रहती है। सेहत पर असर। घर के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अव्यवस्थित जीवन। ये आपके जीवन में भी अव्यवस्था और असफलता को दर्शाता है। वास्तु उपाय, इसे कैसे सुधारें? सफाई। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को रोजाना साफ करें। सुबह शाम उसे धोकर साफ रखें। पर्याप्त रोशनी। मुख्य द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, खासकर शाम के समय। एक सुंदर और तेज बल्ब लगाएं। शुभ प्रतीक। दरवाजे के ऊपर ओम और स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। ये अत्यंत शुभ प्रतीक है और नकारात्मकता को दूर रखते हैं। पौधे। मुख्य द्वार के बाहर शुभ पौधे जैसे तुलसी, यदि दिशा सही हो, मनी प्लांट या जेड प्लांट लगा सकते हैं। तोरण। यदि संभव हो तो आम के पत्तों का तोरण या कोई अन्य शुभ तोरण लगाएं। साफ पायदान। एक सुंदर और साफ पायदान रखें। ये घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा को शुभ करता है। वास्तु गलती नंबर 3, घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में पानी का जमाव। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गलती की, जो है घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में पानी का जमाव। दक्षिण पूर्व कोण को आग्नेय कोण कहा जाता है क्योंकि ये अग्नि तत्व और शुक्र ग्रह से संबंधित है। ये कोण हमारे घर में धन के निरंतर प्रवाह, रसोई, भोजन और घर की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। ये वो दिशा है जो घर में गर्माहट और ऊर्जा लाती है। अगस्त में ये गलती क्यों है खतरनाक? अगस्त का महीना वर्षा का होता है और कई बार इस महीने में नमी और पानी का जमाव बढ़ जाता है। वास्तुशास्त्र में अग्नि और जल एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। आग्नेय कोण में पानी का जमाव या नमी होने से अग्नि तत्व कमजोर हो जाता है। इस महीने में शुक्र ग्रह भी अपनी स्थिति बदलता है। अगर आग्नेय कोण दूषित हो तो शुक्र के अशुभ प्रभाव से धन हानि और पारिवारिक झगड़े बढ़ जाते हैं। अगर आप ये गलती करते हैं तो क्या होगा? धन का संचय नहीं। आग्नेय कोण के दूषित होने से धन का संचय नहीं हो पाता। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं या फिर किसी न किसी कारण से निकल जाता है। अचानक धन हानि। अचानक धन हानि, चोरी या यहाँ तक कि आग लगने का डर भी बना रहता है। पारिवारिक झगड़े। घर के सदस्यों के बीच, खासकर महिलाओं के बीच झगड़े और मनमुटाव बढ़ सकते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर। घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु उपाय, इसे कैसे सुधारें? पानी को हटाएं। आग्नेय कोण में किसी भी तरह से पानी का जमाव ना होने दें। अगर यहाँ कोई पानी की टंकी है तो उसे तुरंत हटाएं। अग्नि तत्व को मजबूत करें। इस दिशा में लाल या नारंगी रंग के पर्दे या सजावटी वस्तुएं उपयोग करें। यदि दोष है तो इस दिशा में एक लाल बल्ब या एक छोटा लाल लैंप जलाएं, खासकर शाम के समय। रंगों का प्रयोग। दीवारों पर क्रीम, नारंगी या हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग करें। दीपक या मोमबत्ती। हर शाम को इस कोने में एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं। ये अग्नि तत्व को मजबूत करता है। वास्तु गलती नंबर 4, घर के दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण में नमी या पानी का लीकेज। अब बात करते हैं चौथी बड़ी गलती की, जो है घर के दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण में नमी या पानी का लीकेज। दक्षिण पश्चिम दिशा को नैऋत्य कोण कहा जाता है। ये दिशा पृथ्वी तत्व और राहु ग्रह से संबंधित है। ये घर के मुखिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशा मानी जाती है। ये दिशा स्थिरता, मजबूती, संबंधों और सुरक्षा का प्रतीक है। अगस्त में ये गलती क्यों है खतरनाक? अगस्त में वर्षा और नमी के कारण अक्सर दीवारों में सीलन या पानी का रिसाव होने लगता है। नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व का स्थान है और पानी पृथ्वी तत्व को कमजोर करता है। इस दिशा में नमी या लीकेज होने से घर की स्थिरता और सुरक्षा खतरे में बढ़ जाती है। राहु ग्रह का प्रभाव भी इस दिशा में होता है। अगर ये दिशा दूषित हो तो राहु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं, जिससे घर में अचानक समस्याएं, दुर्घटनाएं और रिश्तों में दरार आ सकती है। अगर आप ये गलती करते हैं तो क्या होगा? अस्थिरता। घर में अस्थिरता का माहौल बन जाता है। आर्थिक नुकसान। आपको अचानक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में दरार। घर के सदस्यों के बीच, खासकर पति पत्नी के बीच, रिश्तों में तनाव और दरार आ सकती है। घर के मुखिया के लिए समस्या। घर के मुखिया को स्वास्थ्य और करियर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु उपाय, इसे कैसे सुधारें?
नमी को रोकें। सबसे पहले इस दिशा में किसी भी तरह की नमी, सीलन या पानी के रिसाव को तुरंत ठीक कराएं। पृथ्वी तत्व को मजबूत करें। इस दिशा में हल्के पीले या भूरे रंग का प्रयोग करें। यहाँ कोई भी भारी फर्नीचर या अलमारी रखें जिससे ये दिशा मजबूत रहे। पौधे, यहाँ आप थोड़े भारी और बड़े पौधे लगा सकते हैं। अव्यवस्था को हटाएं। इस दिशा में किसी भी तरह की अव्यवस्था या टूटी फूटी चीजों को ना रखें। वास्तु गलती नंबर 5, घर में टूटे फूटे बर्तन और बेकार की चीजें रखना। और अब हमारी 5वीं और अंतिम बड़ी गलती है घर में टूटे फूटे बर्तन और बेकार की चीजें रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हर एक चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर हम टूटे फूटे बर्तन, पुराने फटे हुए कपड़े या बेकार की चीजें घर में रखते हैं तो वे नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। अगस्त में ये गलती क्यों है खतरनाक? अगस्त में कई शुभ त्योहार आते हैं। इन त्योहारों के समय हमें घर में सकारात्मक और नई ऊर्जाओं को आमंत्रित करना चाहिए। अगर आपके घर में टूटी फूटी चीजें और कबाड़ पड़ा है तो ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक देगा और घर में दरिद्रता को आकर्षित करेगा। अगर आप ये गलती करते हैं तो क्या होगा? आर्थिक तंगी, घर में बरकत नहीं आती और आर्थिक तंगी बनी रहती है। मानसिक तनाव, नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर के लोगों में मानसिक तनाव और बेचैनी बनी रहती है। भाग्य का साथ नहीं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता और आपको हर काम में रुकावटें आती हैं। स्वास्थ्य पर असर, नकारात्मक ऊर्जा के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वास्तु उपाय, इसे कैसे सुधारें? सफाई अभियान, अगस्त के महीने की शुरुआत से ही अपने घर में एक सफाई अभियान चलाएं। कबाड़ को हटाएं, घर से सभी बेकार की चीजें, टूटे फूटे बर्तन, पुराने और फटे कपड़े और टूटा हुआ फर्नीचर हटा दें। दान करें, जो चीजें अच्छी हालत में हैं उन्हें गरीबों को दान कर दें। नियमित सफाई, घर की नियमित सफाई करें और चीजों को व्यवस्थित रखें। साफ रखें, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बड़ी वास्तु गलतियां जिन्हें आपको अगस्त के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमने विस्तार से जाना कि इन गलतियों से क्या नुकसान हो सकता है और इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वास्तुशास्त्र सिर्फ एक विज्ञान है जो हमें बताता है कि कैसे हम अपने घर की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन उपायों को सिर्फ टोटके न समझें, बल्कि ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मकता को दूर करने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके हैं। सकारात्मक सोच, इन सभी उपायों के साथ साथ अपनी सोच को भी सकारात्मक रखें। विश्वास रखें कि आप अपनी मेहनत और सही दिशा में प्रयास से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रार्थना और कृतज्ञता, रोजाना ईश्वर का धन्यवाद करें जो आपके पास है और जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने घर को सुख शांति से परिपूर्ण बनाएं। नमस्कार।